अगर आप भी दोस्तों अगर पैसा जमा करने जा रहे हैं किसी निधि कंपनी में, तो आप पहले ये पता कर लो कि क्या वो निधि कंपनी है, निधि कंपनी का ब्रांच है, या फिर निधि कंपनी का सीएसबी है। आम पब्लिक के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा आता है सीएसपी को लेके। क्या निधि कंपनी सीएसपी दे सकती है, या क्या निधि कंपनी अपना ब्रांच खोल सकती है, या क्या निधि कंपनी अपना डिपॉजिट सेंटर खोल सकती है, इस तरह की बातें। तो काफ़ी समय मैंने निधि कंपनी के विषय में जब भी मैंने वीडियो बनाया तो बहुत सारे नियमों को मैंने आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों को क्लेरिफाई किया, इस नियम को भी क्लेरिफाई किया। लेकिन इसके बाद भी जो है बहुत सारी कंपनियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से नियम के विरुद्ध जाके सीएसपी दे रही है। और मैं यहाँ पास बोलना भी चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को मैं हमेशा ही बता रहा हूँ कि जो काम इलीगल है वो काम इलीगल है। अगर तो कोई काम रूल्स में नहीं है तो रूल्स में नहीं है, मैं हमेशा बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कंपनियां जो है भोले भाले लोगों को सीएसपी का लालच दे रही है, और सीएसपी का लालच देने के बाद उनसे कुछ पैसे जो है डिपॉजिट भी करवा रही है, और साथ में उनको कमीशन दे रही है काम करने की। इतना ही नहीं दोस्तों, जो नियम के अगेंस्ट में ये है कि आपको अपनी कंपनी का ब्रांच अपने ही डिस्ट्रिक्ट पे खोलना है। तो कुछ कंपनियां तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तेज है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अपनी सीएसपी खोलने से पीछे नहीं हट रही है, लोगों को सीएसपी ऑफर कर रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, और पिछले 3 सालों से मैं बिजनेस एडवाइस कर रहा हूँ। खासकर निधि कंपनी के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि निधि कंपनी क्या है, कैसे चलती है, कैसे कैसे आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें। तो आपको मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि लीगल जानकारी दूँ, या इलीगल पक्षे में आप नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी की सीएसपी को लेके मुझसे एक व्यूअर ने सवाल पूछा था, मुझसे व्हाट्सएप में भी पूछा था कि सर क्या निधि कंपनी ब्रांचेस खोल सकती है या सीएसपी दे सकती है। मैंने उनको कहा कि आप पहले नियम देख लो। रूल्स नंबर 10 जो है साफ मना करती है कि निधि कंपनी कोई भी सीएसपी ब्रांच, कोई भी कलेक्शन सेंटर कुछ भी नहीं खोल सकती है। ठीक है, अब उसका सवाल था सर, उस कंपनी ने मेरे साथ सारे डॉक्यूमेंटेशन कर रही है और मुझसे कुछ पैसा भी ले रही है अपना सीएसपी देने को। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार कह दिया है कि रूल नंबर 10 कोई ब्रांचेस खोलने की अनुमति नहीं देता है 3 साल के अंदर। 3 साल में भी अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी आप ब्रांच खोल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी 3 साल लगातार प्रॉफिटेबल नहीं है तो भी आप ब्रांच नहीं खोल सकते। आप बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत ही छोटी छोटी शब्द यहाँ पास इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। अगर आपको 3 साल तक लगातार आपकी कंपनी प्रॉफिट में 3 साल लगातार, तब आप 3 ब्रांच एक डिस्ट्रिक्ट में खोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आप नहीं खोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना है तो आपको आरओसी से परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के आप नहीं खोल सकते। सीएसपी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, सीएसपी भी बहुत दूर की बात है। बहुत सारी कंपनियां हैं, खासकर बिहार की, बंगाल की, जो लोगों से पैसा लेकर सीएसपी दे रही है, निधि कंपनी की सीएसपी दे रही है। यहाँ पास मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल कैसा है, ये बात आप ध्यान से सुनना। ये कंपनियां जो है, आप जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप पहले तो रूल नंबर 10 याद रखो कि निधि कंपनी सीएसपी या ब्रांच नहीं खोल सकती है 3 साल के अंदर। दूसरी, अगर कोई कंपनी आपको सीएसपी ब्रांच देती है, पहले आप उस कंपनी का एनालिसिस कर दो। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है कि आप पहले देखो कि वो कंपनी का CIN नंबर कितना है। CIN नंबर क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है कि CIN नंबर क्या है तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, आप वहाँ से देखो। तो CIN नंबर में आपको ये मालूम हो जाएगा कि वो कंपनी किस साल बनी है।
तो आप वहाँ से कैलकुलेशन कर लो कि क्या वो कंपनी को 3 साल हो चुके हैं। अगर 3 साल हो चुके हैं तो कंपनी ब्रांच खोल सकती है, वो भी लगातार प्रॉफिटेबल हुई तब। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो नहीं खोल सकती। मान लीजिए कि अगर प्रॉफिटेबल है, 3 साल हो गई या तीनों साल उसने प्रॉफिट कमाया, तो 3 साल एक ही जिले में, तो एक ही जिले में वो 3 ब्रांचेस खोल सकती है। अगर तो दूसरे जिले की कंपनी है, मतलब अगर आप उस कंपनी को गूगल में भी सर्च कर दोगे या एमसीए की ऑफिशियल साइट पे आप जाइए, एमसीए की ऑफिशियल साइट पे जाइए, या फिर तो आपके पास कोई सीए है तो उनसे आप पता कीजिए कि ये कंपनी का एड्रेस कहाँ है, ये कंपनी का एड्रेस कहाँ है, ये कंपनी कब बनी है, इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है। जब आप इतनी बातें पता कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या ये कंपनी लीगल तौर पे ब्रांचेस या सीएसपी खोल सकती है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, जो मैंने एनालिसिस किए ऐसी कंपनियां क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनियां एक निधि कंपनी बनाती है जहां से लोगों का डिपॉजिट ये लेती है, ठीक है। दूसरी बात है, ये कंपनियां एक प्राइवेट कंपनी अलग से बनाती है, लगभग वही नाम से। अगर मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई, निधि कंपनी, संदीप निधि लिमिटेड। मैंने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी भी बना दी, संदीप प्राइवेट लिमिटेड या संदीप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से कंपनी बना दी। फिर क्या कहते हैं कि ये जो निधि कंपनी में जो पैसे आपने डिपॉजिट लिए हैं, वो पैसे जाकर उस प्राइवेट कंपनी के द्वारा अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी नियम के खिलाफ है कि निधि कंपनी में जो लोगों के पैसे है, डिपॉजिट है, वो केवल लेन देन में ही उपयोग होंगे, उसका उपयोग आप कहीं दूसरी जगह नहीं कर सकते। तो ऐसा ही देखने को मिलता है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समझो, जिस दिन वो कंपनी पैसा लेके भाग गई पब्लिक का, या उसके डायरेक्टर डूब गए, तो जिन लोगों ने पैसे आपके पास जमा किए हैं वो तो आपके ऊपर आएंगे, वो तो आपके ऊपर चढ़ देंगे। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, पब्लिक कंप्लेन होगी, क्योंकि जिससे पैसा लेके भागने का था वो तो लेके भाग जाएगा। ये बात आज 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन 3 साल और 5 साल के बीच में वो भागेगा। अब उसके बाद अगर उसके कलेक्शन और ज़्यादा हुआ तो हो सकता है वेट करें, लेकिन वो पैसा जिस दिन डूबा उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी दोस्तों अगर पैसा जमा करने जा रहे हैं किसी निधि कंपनी में, तो आप पहले ये पता कर लो कि क्या वो निधि कंपनी है, निधि कंपनी का ब्रांच है, या फिर निधि कंपनी का सीएसपी है। अगर निधि कंपनी का ब्रांच या सीएसपी होता है तो आप वहाँ पैसे जमा मत करो। आम पब्लिक के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर निधि कंपनी का ब्रांच या सीएसपी है तो पहले आप पता कर लो कि वो कंपनी कब की बनी है। उसका सीआईएन नंबर आपने देखा होगा, निधि कंपनी के बोर्ड में लिखा होगा सीआईएन नंबर, या पासबुक में भी लिखा होगा, तो वो कंपनी कब की बनी है। अगर तो 3 साल नहीं हुए हैं तो आप उस कंपनी में पैसा जमा मत करो, हो सकता है लेके डूबे। तो ये दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि निधि कंपनी में आप जो है सीएसपी ब्रांच नहीं खोल सकते। आप अगर खोल भी रहे हैं किसी दूसरी कंपनी का तो आप भी फंसोगे। आज जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनका भगवान ही मालिक है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आई होगी। काम आई होगी तो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको भी अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करनी है, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करनी है और भी सर्विसेज लेना है तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। Sorry, it's DJ.